पर देखिए, नदी में एक संदूक तैर रहा है। शिशु, ये शिशु कौन है? हमारा पुत्र। आश्चर्य की बात है, धृतराष्ट्र महाराज के सारथी के यहाँ पुत्र हुआ और किसी को पता तक नहीं चला। अवश्य इसमें कोई भेद है। गंगा नदी में एक संदूक बह के आ रहा था, उसी से ये शिशु मिला। सच बात है? तनिक लाओ। आहा, सूर्यदेव की किरणों की चमक है। आओ शिशु, आओ। आश्चर्य की बात है, इस शिशु को मैंने आ करके बुलाया एवं शिशु ने सोचा कि मैं उससे कुछ मांगना चाहता हूं, इस हेतु अपने आभूषण को दान के रूप में प्रदान किया इस शिशु ने। आहा, ये तो दानवीर होगा और वीरता उसने कूट कूट के भरी है। स्वामी, इस संदूक में आभूषण के साथ एक वस्त्र भी मिला है। ओहो, मुझे ज्ञात हो गया। माता श्री की कृपा सदा इस शिशु पर बने रहे, इस हेतु इसे रखा होगा संदूक में। स्वामी, छाती से चिपका ये कवच और कान के ये कुंडल इसके शरीर से चिपके थे। हाँ देवी, ये भगवान का अवतार है। इसके प्राणों की रक्षा करने वाला कवच है ये। इस कवच के रहते हुए इसका विनाश कोई नहीं कर सकता। सारथी, ये शिशु कर्ण कुंडल के साथ जन्मा है, इस हेतु उसका नाम कर्ण ही उचित होगा। कर्ण? नदी के बहाव में हमें पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी दिन को आज तक मन में रख के उसका जन्मदिन मनाते आ रहे हैं हम। पूजा का समय हो गया है, परंतु मेरा पुत्र अभी तक घर नहीं लौटा। कर्ण के बिना हम क्या करेंगे? वीर साहस का कार्य होता है, इस कारण कर्ण सब कुछ भूल जाएगा। इसी कारणवश रथ उसे देने से मना करती हूँ। आप सुने तब ना। हाँ, मैंने स्वयं थोड़ी कहा था। अश्वों की सदा यही इच्छा है कि कर्ण उनके साथ रहे। बस इतना ही, कार्य की समाप्ति के पश्चात स्वयं आ जाएगा। ठीक है ठीक है, उसके आने के पश्चात क्रोध में कुछ कह मत देना। मैं भला उसे क्रोधित क्यों होने लगा? यदि उसने तुम्हारी कोख से जन्म लिया होता तो मूर्ख होता। इसका ज्ञात है तुम्हें? हाँ स्वामी, कर्ण हमारा दातक पुत्र अवश्य है, परंतु उसके कारण ही हम सुख संपन्न हैं। पिताश्री, मैंने सब सुन लिया। हाँ? पुत्र? पिताश्री, मैं भली भांति जानता हूँ कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। सच्चाई क्या है बताइए मुझे। पुत्र? बताइए। पच्चीस वर्ष पूर्व गंगा नदी में मुझे एक संदूक मिला था। ज्यों ही मैंने उसे खोलकर देखा, उसमें तुम्हें पाया। कवच कुंडल के साथ तुम पाए गए थे। कर्ण नामांकरण करके हम दोनों ने तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाला है। और मुझे जन्म देने वाली? हमें ज्ञात नहीं पुत्र। कर्ण, हमें छोड़कर मत चले जाना पुत्र। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसी ने मुझे छोड़ दिया। ऐसी क्या समस्या थी जिसके लिए मेरी माँ ने मुझे अपने से अलग रखा? अर्थात मैं उनके लिए एक बोझ बन गया था। और इस पापी को पाल पोस कर आप दोनों इस जगत में महान बन चुके हैं। आप दोनों ने इस अनाथ को जीवन दान दिया है। यदि मैं आप दोनों को भूल गया तो मुझसे पापी कोई नहीं होगा। जन्म देने वाली माँ ने मुझे त्याग दिया, लेकिन आप मुझे कभी मत त्यागना माते। पुत्र, तू साक्षात भगवान का अवतार है। ये हमारा सौभाग्य कि तुम हमें मिले। आओ पुत्र, मेरे साथ आओ पुत्र। ये वही संदूक है जिसमें तुम पाए गए थे। ये सारे आभूषण एवं वस्त्र इसी में थे।
माते, क्षमा कर दो मुझे। महान हो तुम, महान हो। माँ की ममता सदैव मुझे मिले, इस कारण तुमने अपने बहुमूल्य वस्त्र एवं मोतियों को भी मेरे हेतु इस पेटी में रख दिए। माते, ऐसी क्या समस्या थी जो आपने मुझे छोड़ दिया? तुम्हारी आंसुओं को भुलाने हेतु तुमने मुझे इस कदर नदी में बहा दिया। माते, आंसू मत बहा पुत्र, आज तेरा जन्मदिन है। इस अनाथ का जन्मदिन? हाँ मेरे पुत्र, समय मत गंवाओ, सूर्यदेव का नमन करो। ओह, हे सूर्यदेव, हे भगवान, बिना किसी भेदभाव सारे संसार को प्रकाशित करने वाले देव, मेरी तुमसे ये विनती है, जीवन के सभी दुखों को दूर करके सदैव विजयी होने का वर प्रदान कीजिए। समारोह में सभी का स्वागत है। आपके सामने आज यहाँ कौरवों की ओर से दुर्योधन एवं उनके अनुज तथा पांडवों की ओर से उनके पांचों भाई इस स्पर्धा में भाग लेकर अनेक साहस कार्य दिखाकर हमारे मन को लुभा दिए। अब अर्जुन इस स्वर्ण मछली के आंखों को भेद कर आपको चकित करने वाले हैं। वीर एवं साहसी योद्धाओं का चयन करने का भार मैं भीष्म पितामह को सौंपता हूँ। अथा भीष्म पितामह से मेरी विनती है कि वो मेरी विनती को स्वीकार करें। अब तक जितने भी स्पर्धा हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन को ही श्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाएगा। आचार्य कृपाचार्य जी, आपकी आलोचना क्या है? वीर ब्रह्मचार्य, वीरता के प्रतीक अर्जुन के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? अर्जुन ही श्रेष्ठ है। आचार्य द्रोणाचार्य जी, आपकी क्या आलोचना है? जितने भी शिष्य हमसे प्रशिक्षण दी है उनमें सर्वश्रेष्ठ केवल अर्जुन ही है। आज अर्जुन ने ये प्रमाणित कर दिया है कि धनुष विद्या में अर्जुन से श्रेष्ठ कोई नहीं है। वाह अर्जुन वाह, तुमने प्रमाणित कर दिया कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारी तुलना में कोई नहीं है। शांत हो जाइए, मैं इनसे सहमत नहीं। इस प्रकार कहना मूर्खता है। मैं कदापि इससे सहमत नहीं हूँ। इस स्पर्धा में मेरी वीरता को देखने के पश्चात आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं। कौन हो तुम? कर्ण। माता पिता कुल क्या है? गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों में मैं भी एक हूँ। मेरा प्रश्न क्या था, तुम्हारा उत्तर क्या है? माता पिता के नाम से अनिर्भिज्ञ हमारे सारथी ने इसका पालन पोषण किया है। वाह, जिसने जन्मा उनका ज्ञात नहीं है तुम्हें। तुम्हारा पालन पोषण तो एक सारथी ने किया था। कर्ण, धनुषधारी का पद केवल वीरों को ही प्राप्त होता है, ये क्रीड़ा का अखाड़ा नहीं। ये स्थान क्रीड़ा की भूमि ना बने, इस कारण मैं यहाँ आया हूँ। मेरी योग्यता को देखने पश्चात ही आप इसका निर्णय ले सकते हैं। वाह कर्ण वाह, अपने वीरता का प्रदर्शन करो। देखिए, कई शीश हैं। कर्ण के केवल एक तीर से ये सभी शीश चकनाचूर हो जाएंगे। वाह कर्ण वाह। अब देखिए, घूमती हुई कई चिड़िया, इनमें से कोई एक नहीं, मुख्यतः लाल चिड़िया को ही ले लेते हैं। वो भी कर्ण के एक ही शस्त्र के प्रयोग से टूटकर गिर जाएगी।
अंततः वो रही स्वर्ण मछली। अर्जुन की भांति आगे से निशाना नहीं साधती, पीछे से निशाना साध के उस मछली की आंखों को भेद करके दिखाएगा। देखिए दुर्योधन, सुनहरा अवसर है, हाथ से जाने मत देना। हाँ, यही है वो धनुर्धारी। धनुर्धारी का दूसरा नाम कर्ण। किसी को आवेश में करने न लेने का कोई अधिकार नहीं है। और जॉन, कदापि ये मत सोचना कि तुम ही श्रेष्ठ धनुर्धारी हो एवं अपने सम्मुख खड़े इस कर्ण से कभी स्पर्धा मत करना। यदि धैर्य है तो सदा तुमसे स्पर्धा करने हेतु तैयार हूँ मैं, लेकिन कोई एक ही जीवित रहेगा। हाँ, वीर है तो ऐसा। कर्ण, वाद विवाद मत करो, धैर्य है तो लड़के देखो, मैं भी तैयार हूँ। हाँ, यही वीर की वीरता है। अर्जुन ठहरो, तुम एक क्षत्रिय हो, केवल एक क्षत्रिय ही तुमसे स्पर्धा करने के योग्य हो सकता है। कर्ण, क्या तुम क्षत्रिय हो? क्या कहा? जन्म से उच्च है, वीरता के लिए जन्मा है, और उससे तुम स्पर्धा करना चाहते हो? तुमने पिछड़े वर्ग में जन्म लिया है, इस हेतु हम इस स्पर्धा के लिए कदापि सहमत नहीं होंगे। माताश्री, माताश्री। माननीय आचार्य, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का धर्म है? वर्ग से मूल्यांकन नहीं की जाती है। वीर की उत्पत्ति निम्न वर्गों से नहीं की जाती है, परंतु उसकी वीरता से की जाती है। कितने आश्चर्य के विषय है, वीर की वीरता का तिरस्कार कर रहे हैं यहाँ। सच्चे वीर का गुणगान करना छोड़कर एवं उसके वर्ग के बारे पूछकर उसका अपमान करना छोड़िए ताश्री। कर्ण ही श्रेष्ठ धनुर्धारी है, इसका अनुमान आपको नहीं है, मुझे है। दुर्योधन, हम जैसे आचार्यों से ही धर्म की उत्पत्ति होती है, व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं। आप या गुरु द्रोणाचार्य जन्म से क्षत्रिय है क्या? किस कारण युद्ध विद्या का अध्ययन किए? कर्ण की तुलना मुझसे करना उचित नहीं। हम में कुछ भी करने की योग्यता है। अर्थात आपका निर्णय क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है और उससे स्पर्धा केवल एक क्षत्रिय ही कर सकता है। कर्ण, बाहर जाओ। कर्ण, ठहर। अर्जुन से युद्ध करने हेतु एक राजा की आवश्यकता है, तो इसी क्षण मैं अपने मित्र कर्ण को राजा बनाता हूँ। मैं सबको संबोधित करता हूँ कि मेरा मित्र कर्ण एक राजा है, मेरे अंग देश का राजा कर्ण है। सुनो मित्रवर, तुमने मेरी मर्यादा रखा। मेरे जीवित होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरी मृत्यु के पश्चात ही तुम्हारी मृत्यु होगी, ये मेरा वचन है। कर्ण, कर्ण, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। पिताश्री, शांति, शांति। समारोह समाप्त हुआ, अब आप सब प्रस्थान कर सकते हैं। भानुमति, आप अतिथि का स्वागत नहीं करेंगी? भानुमति, इनके परिचय का आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम इनके प्रश्न का उत्तर दो। अतिथि का स्वागत नहीं करोगी तुम भानुमति? कदापि नहीं, हम अतिथि का स्वागत अवश्य करेंगे। अर्थात आपने अतिथि का स्वागत किया। आपने अभी हमसे बात करी ना। वाह मित्र, तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर दिया भानुमति ने। मित्रवर, आपकी अर्धांगिनी ने तो मेरे मन को छू लिया। आप तो सचमुच भाग्यशाली हैं। वाह वाह, ये हुई ना बात। गायन शुरू करो। कदापि नहीं, आप आसन ग्रहण कीजिए। आहा, कितने ऊंचे विचार हैं, तथा इनकी बातों में मिठास है। इनसे वाद विवाद करके जीतना अत्यंत कठिन है मित्र। ये केवल मुझे ही नहीं कह रहे हैं, इनका अर्थ सभी स्त्रियों से है। मित्रवर, इनकी बातों से पता चलता कि ये आपसे अति प्रेम करती हैं। प्रेम का सागर है भानुमति। ठीक है, आपने इनका परिचय नहीं दिया। ये मेरे मित्र हैं और नाम है कर्ण, कौरवों के मान मर्यादा की रक्षा करने वाला एवं तुम्हारा भ्राताश्री। भ्राताश्री, हमने अवश्य कोई पुण्य किए होंगे जो आप हमें मिले।
मामा श्री पधारिए। इसी क्षण मेरे मित्र कर्ण को अंग देश का राजा बनाइए। महाराज, मैं भी मामा श्री के साथ सहायक बन के जाऊँ? सहायक? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आप कहीं भी जाइए, लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। आइए। मित्रवर, आज्ञा चाहता हूँ। सहोदरी, चलता हूँ। मित्र, समारोह समाप्त होते ही यहाँ आ जाइए। वो तुम्हारा राज्य है, परंतु घर यही है। ये मत भूलिए। तुम मेरे प्राण से प्यारे हो मित्र, धन्यवाद। ठहरो, कौन है ये बालक? महाराज, ये बालक पाठशाला को आग लगा रहा था। हमें देखते ही ये भाग गया और हमारी आंखों में धूल झोंककर यहाँ भागे आ गया। क्षमा चाहता हूँ। बालक, इधर आओ, भयभीत मत हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मेघनाथ है। कौन हो तुम? किसी को नहीं पता। अर्थात? मेरी माता कौन है इसका ज्ञात नहीं मुझे। माता श्री? वही नहीं पता मुझे। तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, स्वयं से पूछ रहा हूँ। और पिताश्री? दोनों ही नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ। दोनों स्वर्गवासी हो गए? वो मैं नहीं जानता, परंतु मुझे त्याग दिए। कारण? नहीं जानता। मैं पापी हूँ या वो पापी हैं। आहा, चिंताओं ने तुम्हारे मन को घेर लिया है वत्स। इस कारण तुम्हारे मन की वेदना बाहर प्रकट हो गई है। अनाथ हो वत्स, मेरे ही वर्ग के हो। अच्छा, पाठशाला को चलाना पाप है, ये जानने के पश्चात तुमने ऐसा क्यों किया? अज्ञानी लोग मुझे इस कार्य के लिए उकसा रहे थे। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है वत्स? तनिक मुझे देखिए, शिक्षा ग्रहण करने के विचार से मैं कई पाठशाला गया, लेकिन किसी ने मुझे शिक्षा नहीं दी। सब ने मुझे दुत्कार दिया। क्यों? मुझे अपने कुल का ज्ञात नहीं, अपने गोत्र का कोई ज्ञात नहीं, नीच वर्ग का हूँ, अनाथ हूँ, ये कहकर सब ने मुझे दुत्कार दिया। पाप, घोर पाप है। सही कहा, घोर पाप है। इसी कारणवश मैंने पाठशाला में आग लगा दी। क्या ये अन्याय है? नहीं, कदापि नहीं। वत्स, हमारी आंखें खोल दी तुमने। अति बुद्धिशाली हो तुम में वो सभी योग्यताएं हैं जो एक मंत्रीवर में होनी चाहिए। तुम्हारे द्वारा आज मुझे ये ज्ञात हो गया कि आगे से जो भी काम करूंगा तुम्हारी आज्ञा से ही करूंगा। मैं आगे से कोई त्रुटि नहीं होगी, मुझे क्षमा करें आप। मेघनाथ, तुम जहां अध्ययन करना चाहते हो वो इच्छा भी पूर्ति करूंगा। महाराज, आप देवता हैं। चलो मेरे संग। महाराज, आपसे मिलने हेतु चंद्रपुर से एक भिक्षु आए हैं। पुत्र कर्ण, भिक्षु के वेश में कोई और नहीं, वो देवेंद्र है। अपने अंश अर्जुन की रक्षा करने हेतु तुमसे छल कपट करके कवच एवं कुंडल दान में लेने आए हैं। उनकी बातों में आकर कवच एवं कुंडल को दान मत करो। यदि वो तुम्हारे शरीर से चिपके रहेंगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता पुत्र।
प्रणाम करता हूँ। प्रणाम महाराज। अति वृद्ध हैं आप, तरस आता है। इस प्रकार का अपना छोड़िए और मन से भाई को निकाल दीजिए। कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी? महाराज, जीवन की वो सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है जो मेरे पास नहीं है, वो आपके पास है महाराज। मेरी कामना ये है कि आप कुछ भी देने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप दानवीर कर्ण हैं। कामना? क्या है? तुम्हारी शरीर से जुड़े कवच और कानों से जुड़े कुंडल की आवश्यकता है मुझे, वो प्रदान कर सकते हैं क्या? शरीर से जुड़े कवच एवं कान से जुड़े कुंडल चाहिए आपको? इस हंसी का अर्थ क्या है महाराज? मन को उथल पुथल कर रहा है। लगता है आपको दान करने में लज्जा आती है, इसीलिए लज्जा? मैं विश्वास नहीं करता, कारण मैं आपको भीरू का दर्जा नहीं देता। इस प्रकार क्यों कह रहे हैं? शरीर से वृद्ध हैं आप, लेकिन दृढ़ मन है आपका। धूर्तता है मन में और धूर्तता से उसे पाना चाहते हैं आप। धूर्तता? इस वेशभूषा देख कर ये क्या कह रहे हैं आप? मुझसे कुछ छिपा नहीं सकते, लेकिन मोह माया के अधीन होकर वेशभूषा त्याग कर यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी आपको? कर्ण? देवेंद्र, देवलोक का अधिपति। देवेंद्र, देवेंद्र, ये कैसी परीक्षा है? यदि कोई इस दानवीर कर्ण से कुछ भी मांगा तो आज तक देने से मना नहीं किया है हमने। केवल इस शरीर से जुड़े कवच को दान में देने से क्यों मना करूं? मैं देता हूं। सूर्यदेव, सूर्यदेव, सूर्यदेव। कर्ण, कर्ण, तुम भगवान से भी ऊपर हो। दानवीरों में तुम सा श्रेष्ठ कोई भी नहीं है कर्ण। सुनो वत्स, मैं तुम्हें आशीष देता हूं, तुम्हारे शरीर के ये घाव तुरंत भर जाएगा। ठीक, क्या कहा आपने? मैं मिथ्या बोलूं? मित्र, मैं तुम्हारी अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी शपथ को पूर्ण करने के लिए इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। कर्ण, मेरी मान सम्मान के रक्षक, मेरी तुमसे ये विनती है, मुंह मत मोड़ना, वरना मेरा अपमान हो जाएगा। मित्र, तुम्हारे हेतु मैं कुछ भी करूंगा। जब तक शरीर में प्राण है कुछ भी करूंगा। ये मेरा वचन है मित्र। कर्ण, मेरे मित्र कर्ण। श्री गुरवे नमः।
अस्त्र का प्रयोग करो। अद्भुत, अद्भुत। वत्स, यहाँ जितने शिक्षक आए हैं उनमें से तुम ही श्रेष्ठ हो। तुम्हारे द्वारा इस परशुराम का यश सारे संसार में फैले। गुरुदेव, विद्या के अपार सागर हैं आप, उस सागर के एक छोटा सा अंश है मेरी वीरता। मुझे आपकी स्नेहिल छांव की आवश्यकता है। वीर का साहस और महानता तुम में कूट कूट भरी है। आयुष्मान भव। पुत्र, मेरी दी गई शिक्षा में ब्रह्मास्त्र ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसके द्वारा तुम तीनों लोगों को अपने अधीन कर सकते हो। तुम्हें हराना किसी के वश की बात नहीं है। ध्यान रहे, उस अस्त्र का प्रयोग तुम तभी करोगे जब तुम्हारे प्राण संकट में हो। आपका आदेश। आशीष, सदा विजयी भव पुत्र। ब्रह्मास्त्र को पाना, यही मेरा लक्ष्य था। अर्जुन, आ रहा हूं। ये क्या है? ये रक्त कहां से आ गया? कुछ नहीं गुरुदेव। असत्य नहीं, सत्य बोलो। क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, एक भ्रमर ने मेरी जांघों को घायल कर दिया। यदि उस क्षण उसे रोकता तो आपकी निद्रा भंग हो जाती। इस हेतु मैंने वेदना सह लिया। उस भ्रमर ने मेरी जांघों को अपनी नुकीली डंक से भेद कर मुझे लहूलुहान कर दिया। उसे रोकने में असमर्थ मैं आपकी निद्रा को कदापि भंग नहीं करना चाहता था गुरुदेव। क्षमा चाहता हूं गुरुदेव। कौन हो तुम? क्या तुम एक ब्राह्मण हो? केवल क्षत्रिय ही वेदना सहने की समर्थ रखते हैं। असत्य बोलकर तुमने मुझसे शिक्षा ली। इसी क्षण सत्य क्या है मुझसे स्पष्ट कहो। गुरुदेव, आपका शिष्य बनकर आपसे प्रशिक्षण लेने की कामना में मैंने आपसे मिथ्या बोला कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। मुझे क्षमा करे गुरुदेव। द्रोही, तुम द्रोही हो। क्षत्रियों को नाश करने का मैंने जो शपथ दी थी उसे भंग कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं गुरुदेव, इस शिष्य को शाप मत दीजिए। मेरे परम मित्र दुर्योधन के कहे अनुसार ही मैं यहाँ प्रशिक्षण लेने आया था। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है गुरुदेव। तुम्हारे असत्य कहने का परिणाम क्या होगा इसका ज्ञात है तुम्हें? जिस ब्रह्मास्त्र विद्या की प्रशिक्षण ली थी तुमने, उस अस्त्र को तुम रणभूमि में प्रयोग नहीं कर पाओगे। गुरुदेव, इसी क्षण तुम यहाँ से प्रस्थान करो। नहीं गुरुदेव। दुर्योधन, मेरे मित्र दुर्योधन, ये कैसा अनर्थ हो गया। भयभीत मत हो।
भयभीत हो, लज्जा आती है, क्रोधित हो। नारी का रथ चलाना साहस का कार्य है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि घोड़ा आपके अधीन नहीं था। इस हेतु तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। देवता स्वरूप आप पधारे, वरना एक नारी को बचाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। उस भगवान को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे यहाँ भेजा। मैं भी धन्यवाद देती हूँ, भगवान को नहीं, आपको। आहा आहा, हम अत्यधिक प्रसन्न हुए देवी। पुष्प, चांद और मधु का मिश्रण हैं आप, और मेरे यश के गुणगान कर रही हैं आप। अति सुंदर। वीणा से भी अधिक मधुर आपकी ये वाणी मेरे अंग अंग को सुख प्रदान कर रहा है स्वामी। केवल तुम ही नहीं, हम दोनों सुख से रहेंगे देवी। आपकी ये वार्ता सुनकर मैं गदगद हो रही हूँ स्वामी। मेरी आंखों में तनिक झांकिए। हिरनी सी आंखें हैं। मन करता है कि इन काजल से भरी आंखों की गहराई में समा जाऊं। चिंता छोड़िए, ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे वीर से मेरा मिलन हुआ। इतना बस है, मेरा जीवन धन्य हो जाए। राजकुमारी, कामदेव जैसा सुंदर ये वीर कौन है, बता सकती हो? किस कारण तुम यहाँ पधारी हो? मेरे पधारने से क्या होगा, माताश्री और पिताश्री भी यहाँ पधार रहे हैं। आइए चलते हैं। ये क्या पुत्री, रथ से उतरकर यहाँ क्या कर रही हो? शुभांगी, तुम्हें यहाँ ना देखकर मैं भयभीत हो गई थी, क्या हुआ? कुछ नहीं माते, तनिक प्यास लगी थी, प्यास बुझाने नदी नारे गई थी। आप प्रस्थान कीजिए पिताश्री, हम आते हैं। शुभांगी, इस चंदन पर्वत के राजा के कुल की मर्यादा हो तुम्हें एकांत में छोड़कर हम कितने व्याकुल हुए, तुम्हें इसका ज्ञात नहीं है पुत्री। प्रस्थान करो। आओ पुत्री। आहा, इस बार हमारी विजय होगी। कदापि नहीं, विजय सदैव मेरी होती है। आहा, नारी वर्ग कदापि हार को स्वीकारती नहीं है, इस कारण हमें उनके आगे शीश झुकाना पड़ता है। पुरुषों में वीरता होती है, परंतु स्त्रियां बुद्धिमान होती हैं। आपको ये बात माननी होगी। छोटे बच्चे छोटी सी बात का पहाड़ बना देते हैं, उसी प्रकार तुम नारियों की छोटी सी बात को ध्यान में ना रखना भी हम पुरुषों का कर्तव्य है। उसका ये अर्थ कतई नहीं कि तुम नारी वर्ग हमसे अति बुद्धिशाली है। केवल पुरुषों में ही ये हीन भावना जागृत रहती है, मगर विजय सदैव हमारी होती है। हाँ, तुम कुछ भी कहो, लेकिन विजय का पताका तो मेरे निकट आ ही रहा है। देखो, हार गई ना। कहाँ प्रस्थान कर रही हो? आप क्यों उठ गए? आप खेलते रहिए। आज्ञा हो तो इन मोतियों को उठाकर और इन्हें पुनः पिरो दूं। मित्र, कर्ण और कमकपी, खेल में इतना ध्यान मग्न था कि मैंने आपकी अर्धांगिनी के करों को पकड़ लिया। अपने दुर्व्यवहार के कारण मेरा सारा शरीर कांप रहा है। तुम अभी भी अबोध बालक हो। सहोदरी के कमर को छूना कोई महापाप नहीं है कर्ण। तुमसे और मेरी पत्नी से मैं भली भांति परिचित हूं। इस प्रकार के विचार को मन में लाना मूर्खता है कर्ण। क्या कहा? मेरे मित्र, मेरे परम मित्र। कर्ण, कर्ण! राजकुमारी, राजकुमारी! मन को मोह के चली गई,
तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है मैंने, इस कदर मेरे प्राण को क्यों तड़पा रही हो? नहीं नहीं, आप ही मेरे प्राण तड़पा रहे हैं स्वामी। आहा, आ गई तुम। आओ आओ। ये कर नहीं पुष्प है प्रिय। हाँ हाँ, नारी का कर है ना। मोहिनी आओ, मेरी हिरणी आओ, कोयल आओ, मेरे निकट आओ। आहा, कितनी मिठास है हंसी में। पुनः हंसो प्रिय। इस प्रकार भयभीत क्यों कर रही हो? मुझसे क्रोधित हो प्रिय? मैं क्रोधित नहीं हूँ, परंतु आंखें खोलकर एक बार तो देखिए ना इधर। मेरी हिरणी। मित्र, कर्ण, मित्र, क्या? भ्राताश्री, कितने समय से यूं निद्रा में बात करने की आदत है? अच्छा, आप दोनों कब पधारे यहाँ? भोजन उपरांत हम दोनों यूं ही घूमने निकले। उसी क्षण सोचा कि तुमसे भी मिलता जाऊं। हम लोग सही समय पे पधारे, तभी तो ज्ञात हुआ कि आपके प्राण संकट में हैं। मेरे प्राण संकट में हैं? ये क्या? हाँ, वन की मोरनी की तरह आने वाली मैंने तेरे प्राणों की रक्षा की और तू मेरे प्राणों को ले जा रही है। भ्राताश्री, तुम्हारे स्वप्न में जो तुम्हारी प्रेमिका ने संकट सहे उसका हमें ज्ञात है। वो भी तुम्हारे सम्मुख मैंने मन की बातें कही। इस विषय को लेकर तुम आजीवन मेरा परिहास करती रहोगी। अच्छा ठीक है, इस विषय को तुरंत गंभीरता से लेना होगा। केवल वही नहीं, अपने प्राण त्यागने से पहले आपका विवाह करके देखने के लिए मेरा ये मन खुशी से व्याकुल हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुमसा एक सहोदरी जो मिल गई। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। अब बताइए हमें। वन में मैंने एक युवती को देखा। सुंदर थी? गाता सुनिए, पश्चात आपको ज्ञात होगा। वो एक रथ में सवार थी। केवल वही तो चाहिए प्रेम करने के लिए। उसके अधीन न होने वाले घोड़े को अधीन करके मैंने उसकी रक्षा की। उसे संकोच तो हुआ होगा, परंतु आपकी वीरता पर खुशी भी हुई होगी। अच्छा, उसे हंसाने के लिए तुमने क्या किया? क्या किए होंगे? वार्तालाप किए होंगे और वो खुशी से हंस पड़ी होगी, है ना? सहोदरी ने घटना को विस्तार पूर्वक बता ही दिया। हर नारियों में यही गुण होते हैं। सही कहा तुमने। मेरा भी अनुभव यही रहा तुम्हारी सहोदरी के साथ। क्या आप शांत नहीं रह सकते? हमारी कहानी पुरानी है। अगर आप इनकी कहानी से पुरानी गाथा को मिलाएंगे तो इनका जो प्रेम रास है वो निस्वाद हो जाएगा। तुमने सत्य कहा, मनोतत्व से परिचित हो तुम। ठीक है। पश्चात उसी क्षण उसके माता पिता घटनास्थल पर पधारे। वो हमसे कुछ बोल भी ना सकी। दया आ रही है। उसका राज्य नाम कुछ भी नहीं पता है मुझे। हाथ से संकेत करके निकल गई वो। अजीब कन्या है। अच्छा, उसके दिए संकेत का ज्ञात हुआ आपको? यदि संकेत का अर्थ पता होता मुझे तो अब तक उसके निकट पहुंच गया होता। क्या संकेत किया उसने? वो तो स्मरण होगा तुम्हें। भला कैसे भूल सकता। पहले संकेत से ललाट को दिखाया, पश्चात एक अंगुली से इस प्रकार किया उसने। तत्परांत हस्तों को जोड़कर ऐसा किया उसने। पश्चात एकटक देखती रही। कैसी अजीब कन्या है। इस पहेली का अर्थ तो मुझे भी नहीं मालूम। ये क्या सहोदरी, इसका अर्थ तुम्हें भी नहीं पता? मित्र दुर्योधन। भानुमति, इसे दुख के सागर में छोड़ना कहाँ का न्याय है? क्या आप उस पहेली का अर्थ नहीं समझे? तुम्हें तो पता होगा। तनिक बोलो ना। मुखमंडल को अगर ऐसे दिखाती है, इसका अर्थ है चांद। अपने हाथों को इस तरह दिखाना अर्थ है पहाड़। ओहो। दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो उसका अर्थ है चांद पहाड़। चंद्र पहाड़। ऐसा एक राज्य है क्या? पहाड़ का दूसरा एक नाम है पर्वत। ओहो, चंदन पर्वत। हाँ, ऐसा एक राज्य है। उस राज्य का राजा मेरा मित्र है। उस राज्य की राजकुमारी है वो कन्या। अर्थात ये कार्य अति सुलभ है। तो चलो इस विषय को अंग देश के राजकुमार से कहेंगे। चलो। रुकिए, इसमें अपनी शीघ्रता न दिखाइए। उनके ज्ञात के बिना ही इसे समाप्त करना होगा। तत्पश्चात इसमें एक रचना का आनंद मिलेगा हमें। पधारिए।
आपके आगमन से हम अति प्रसन्न हुए। यदि हमें सूचना देते तो हम वहां आते। इस हेतु आपको यहाँ पधारने की क्या आवश्यकता थी? आप दोनों के आगमन से हम धन्य हो गए। हमारे पधारने से आपको 3 लाभ हुए। प्रथम लाभ ये हुआ कि हम वर पक्ष वाले यहाँ पधारे। द्वितीय, हमारे यहाँ उपस्थित होने से हमारे मित्र अंग देश के राजकुमार की ख्याति के बारे में आपको भी ज्ञात हो। तृतीय, महारानी की इच्छा जो है वो स्वयं कहेंगी। हमारे राजमहल में पधारने वाली वधू किस प्रकार की होगी, कैसे वार्तालाप करेगी, क्या वो सुशील होगी, ये जानने के बाद ही हमारे भ्राताश्री के साथ उसका विवाह करेंगे। वो मेरे भ्राताश्री का मन मोह ले, ऐसी मेरी इच्छा है। देवी, शीघ्र इनके साथ जाओ। आप चलिए महारानी। शुभांगी, दुर्योधन चक्रवर्ती एवं उनकी महारानी अभी पधारे हैं, इन्हें प्रणाम करो। यदि मैं किसी को आशीर्वाद देती हूँ तो शीघ्र ही उसका विवाह होता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। महारानी, आप वार्तालाप कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शुभांगी, क्या तुम्हें गाना आता है? इसके अलावा इन्हें और कुछ आता ही नहीं। नृत्य? सदैव नृत्य करती हैं। चित्र बनाना जानती हो? इनके चित्रों को प्रस्तुत करूं? नहीं, मेरे सामने हिरनी की तरह आई थी। ये कैसे चलती है, ये बात जानना चाहूंगी। हंसनी की तरह चलती हैं, बचपन से ही ऐसे ही चलती हैं। ये बताओ, क्या तुम्हें वार्तालाप करना आता है? ओ, एक प्रश्न पूछे 100 उत्तर देंगी। ओ, तो तुम ही शुभांगिनी हो? नहीं नहीं, मैं दासी हूँ। मेरा नाम मंगला है। मेरे किए प्रश्नों का उत्तर तो तुम ही दे रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम ही शुभांगी हो। क्षमा करो महारानी। महारानी, भय के कारण आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाई, क्षमा कीजिए। मुझे देख के तुम्हें भय होता है? करुणा में ईश्वर को देख के भी भय होता है। मेरी प्रशंसा मुझे पसंद नहीं, परंतु तुम्हारे वार्तालाप मुझे अच्छे लगे। सुनो मंगला, तुम्हारी सहेली की वीरता के बारे में तुम क्या सोचती हो? रथ पर सवार होते ही अपने सुध-बुध खो देती हैं और इन्हें बचाने के लिए किसी वीर को आना पड़ता है। मंगला, ये क्या कह रही हो? कोई बात नहीं, तुम्हारी आयु भी तो ऐसी है। मंगला, तुम्हारी सखी के लिए एक अच्छा जीवन साथी देने हम आए हैं। मेरे भ्राता श्री करण से तुम्हारी सखी का विवाह निश्चय करने आए हैं। पिताश्री, हम तो मंदिर जाने के लिए प्रस्थान किए थे ना? अब ये रथ किस ओर मुड़ रहा है? चंदन पर्वत की ओर। पिताश्री, चिल्लाओ मत। कारण तुम्हारा पति एक सारथी है। असत्य बोलकर कर्ण ने इस क्षत्रिय की पुत्री से विवाह कर लिया। तत्परांत तुम्हारे इस विवाह को मैं कतई मान्यता नहीं दूंगा और तुम्हारा वो कपटपति चटपटाएगा। ऐसा हुआ तो मेरी पुत्री का क्या होगा? अपने पति को भूलने में ही उसकी भलाई है। नहीं नहीं, ये घोर अन्याय है प्रभु। देवी, अपनी पुत्री को तुम ही सांत्वना दो, इसी में हमारी भलाई है। परंतु मेरी पुत्री उसके संग कदापि नहीं जाएगी, ये मेरा वचन है। पिताश्री, वही मेरे प्राणनाथ हैं, रथ को रोकिए। मैं इसी क्षण उनके समीप जाना चाहती हूँ। तुम्हारी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। मान मर्यादा ही मेरे लिए सब कुछ है और मेरी मान मर्यादा के लिए तुम्हें उसे त्यागना ही होगा। माते। महाराज महाराज महारानी आ गई। चुप रहा।
माते, माते। ये दूध पी लीजिए। तुम? हाँ, मैं ही। इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों आई हो? पहले इस दूध का सेवन कीजिए। भयभीत मत हो, तुम तो एक नारी हो। दूध का सेवन किए बिना ही मेरा क्रोध शांत हो जाएगा, लेकिन तुम यहाँ से प्रस्थान करो। यहाँ से कहाँ प्रस्थान करूँ और क्यों प्रस्थान करूँ? पश्चाताप की आवश्यकता नहीं, तुम शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो। चाहे तो मुझे मार पीट सकते हैं, परंतु मैं प्रस्थान नहीं करूँगी। जब तुम्हारे पिताश्री मेरी अवहेलना कर रहे थे, उस क्षण तुम्हारी मधुर बातें कहाँ गई? बोलो। वो एक नाटक था। कठोर वाक्य मैंने नहीं बोले। वो कहने वाली मंगला थी। मंगला? जी हाँ, वो बिल्कुल मेरी तरह ही बोल सकती है। शुभा, शुभा, एक नारी के वो सारे गुण तुम में समावेश है शुभा। ये मेरा सौभाग्य है शुभा। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, परंतु आप मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा के पात्र हो, क्षमा के पात्र हो। क्षमा करूं तो भी कैसे करूं? शुभा, मेरे आने से पूर्व तुम यहाँ कैसे पधारी? ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? मुझे रथ चलाते हुए आपने नहीं देखा है? मैंने क्या? देखा है, एवं उसके पश्चात ही मैंने तुम्हें अपनी पटरानी बनाने का निर्णय लिया है। वो दृश्य आज भी मेरे स्मरण में है। बस कीजिए, मेरे रथ चलाने में क्या गलती है? मैं तो स्वयं रथ चालक की अर्धांगिनी हूँ स्वामी। क्यों, मेरे वाक्यों से मन को ठेस पहुंची है? शुभा, तुम मेरी प्रशंसा कर रही हो सारथी कहकर, लेकिन लोग मेरा अपमान कर रहे हैं सारथी का स्थान देकर। क्षत्रिय के बल एवं वीरता होने के पश्चात मुझे कुल गोत्र का ज्ञात नहीं, इस हेतु लोग मेरी निंदा करते हैं। ये असहनीय है, असहनीय है। कहने वालों को कहने दीजिए स्वामी। कुल कोई भी हो, गुण में और योग्यता में आपसे उच्च कौन हो सकता है? समस्त संसार में आपके यश का गुणगान हो रहा है। शुभा, कुल गोत्र का मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन जन्म देने वाली माताश्री ने मुझे नदी में बहा दिया, इसी का दुख है मुझे। यही वेदना है मन में। करुणा का दूसरा नाम है माताश्री, परंतु माताश्री के किए पापों का दंड आपको भुगतना पड़ रहा है। इस विषय पर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हमें जीवन व्यतीत करने के लिए किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। भय अलग है, मान सम्मान अलग है। मुझे ज्ञात है, मेरे कितनी भी सांत्वना देने के पश्चात भी मेरे प्राणनाथ का मेरे पिताश्री ने जब तिरस्कार किया, तब मैं वेदना की आग में जल रही थी। कर्ण के मन में केवल वेदना ही वेदना है। आपकी वेदना को देखकर मेरे मन में वेदना जागृत हो उठती है। स्वामी, एक न एक दिन मेरे पिताश्री आपका अवश्य स्वीकारेंगे। उस दिन के लिए मैं व्याकुल हूँ स्वामी। सत्य, मुझ में समावेश कर चुकी हो। आप ही मेरे स्वामी हैं। आपके वचन अनुसार ही मैं रहूंगी। आपकी इन आंखों में मेरा संसार है। आपके हृदय में सदैव मेरा स्थान रहे। आहा, मीठे शब्दों के औषध से मेरे मन की वेदना सहला रही हो। धन्य हुआ मेरा जीवन शुभा। बहुत खट्टा है, बहुत खट्टा है। शुभा, मुझे एक संदेह है। यदि निसंकोच उत्तर दोगी तो कहता हूँ। आपके पूछने से ज्ञात होता है कि आप संकोच वाली वार्ता ही पूछेंगे। मुझे लज्जा आ रही है स्वामी। छोटा सा प्रश्न है, ये बताओ, बच्चे को कोख में पालना तुम्हें बोझ नहीं लगता? बोझ? भगवान ने वो सौभाग्य आप पुरुषवर को कतई नहीं दिया स्वामी। वो भाग्य तो उसने केवल हम नारियों को प्रदान किया है। अच्छा, उस सुख का अनुमान तुम नारी तक ही सीमित रहे, हम पुरुषों को उस वेदना से दूर रखे प्रभु। क्षमा चाहता हूँ।
क्या है? महाराज, मैं चंदन पर्वत से आ रहा हूँ। आपके शासुश्री अपनी पुतनी को देखना चाहती है, इसलिए उन्होंने मेरे हाथों संदेशा भेजा है महाराज। क्या माता श्री ने? हाँ महारानी। शुभा, ये बताओ, इनकी माताश्री के पुत्री का स्मरण कैसे आया? सुनो, तुम तनिक विश्राम कर लो। स्वामी, कृपया शांत होकर सुनिए। जिस मान सम्मान के लिए मैं सदा व्याकुल रहती थी, क्या मेरी माता के होते हुए भी मैं इससे वंचित रह जाऊंगी? स्वामी, देव ने मुझे आशीषित करके मेरी माता ने मुझे न्योता भेजा है। दया करके आप मुझे अनुमति प्रदान कीजिए स्वामी। शुभा, माँ के स्नेह से वंचित मैं तुम्हें उनकी स्नेहिल छाव से दूर रखूंगा? शुभा, मैं तुम पर अपने प्राण न्योछावर करता हूँ, लेकिन मेरा मन तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं देता। यदि वहां तुम्हें मान सम्मान नहीं प्राप्त हुआ, आहा, स्मरण करते ही रोम रोम कांप उठ रहे हैं। तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं लगता मुझे। मैं सत्य कर रहा हूं शुभा। यदि यही विधि का विधान है तो मैं क्या कर सकती हूँ? शुभा, महारानी। भ्राताश्री, माँ बनने वाली एक नारी का फूल की तरह सम्मान करना होता है। माँ के यहाँ से भेजे न्योते पर जाने के लिए इनकार कर दिया। सही कहा, इसलिए शुभांगी दुखी है, क्योंकि स्नेह से अनभिज्ञ है इनके माता एवं पिताश्री। भ्राताश्री, मेरी बात शांति से सुनिए। माता पिता का क्रोध सदैव नहीं रहता। अगर क्षमा करके वही हमें वापस बुलाते हैं तो इनकार करना ना योग्यता है और ना मनुष्यता। मेरी विनती है तो मेरी आज्ञा समझो। शुभा को मनपूर्वक आशीर्वाद देकर जल्दी लौटने की आज्ञा दो। क्यों? तुम्हारी इच्छा। इनके पिताश्री तो मेरा ही अपमान करेंगे। प्रस्थान करो। अगर यही तनिक प्रेम से कह देती तो क्या नष्ट हो जाता? क्षत्रिय का धर्म है। नहीं, शांति में ही भलाई है। ये आंतरिक शत्रुता है, इसमें प्रजा का क्या दोष है? तात श्री आप वृद्ध हो गए हैं। यूं छोड़ने में ही भलाई है, वीरता नहीं है। नहीं, तुम अनभिज्ञ हो, तुम्हें ज्ञात नहीं है। वाह, यदि इस समस्या को यूं ही छोड़ दिया तो भीरू भी वीर बन जाएंगे। ये हंसी का विषय नहीं। हम आचार्य का कहा मानो। वृद्धावस्था में लड़खड़ाते हैं, लेकिन हम जैसे युवक तीर भांति चलते हैं। वाद विवाद करना व्यर्थ है। सत्य का पालन करो। प्रथम बार में ही हम कौन है ये उसे दिखाएंगे। इसके लिए एक ही मार्ग है। हम एकता से रहकर डंगे की चोट पर कहेंगे कि हमारे सहयोग के बिना कोई भी कार्य करना असंभव है। किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। स्वागत है प्रभु। विदुर, वो रहा कृष्ण। इतनी व्याकुलता मुझसे मिलने के लिए? मैं तो तुमसे ही मिलने आ रहा था, परंतु तुम स्वयं मेरे चरणों में आ पड़े। कुछ भी हो दुर्योधन, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम अपरंपार है। हम अति प्रसन्न हुए दुर्योधन। मधुसूदन, हम सब की ओर से तुम्हारा स्वागत है। सबको मेरा नमन। मामा श्री, कैसे हैं आप? सुखी हूँ। ओ, शकुनी मामा, सुखी है ना? हम दोनों भला दुखी कैसे रहेंगे? चोर चोर मौसेरा भाई, कैसा रहा? आप यहाँ दूत बनकर क्यों पधारे हैं, जान सकता हूँ?
शांति के लिए? यहाँ युद्ध चल रहा है क्या? कौन? ओह, कर्ण, निष्कपट, स्वच्छ मन है तुम्हारा, किंतु तुम अति भोले हो। वर्तमान में तो युद्ध की आशंका नहीं, परंतु भविष्य में युद्ध न छिड़े, मैं इस हेतु आया हूँ। ये बात है कृष्ण, एक छोटा सा संदेह, युद्ध कौन करना चाहता है? पांचों पांडव युद्ध नहीं चाहते। अर्जुन के जीवित होते हुए? हाँ, उनके भ्राता भीम भी हैं। उपरांत युधिष्ठिर के होते हुए किसी को कुछ कहने का अधिकार भला किसे है? सही उत्तर है ये। इस कदर क्यों चिल्ला रहे हैं आप? दुर्योधन, शांत रहो। कृष्ण, यहाँ आने का कारण क्या है? सभा को संबोधित करो तुम। पांडवों को दंड के रूप में 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया है। वो सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है और इससे आप अवगत हैं, है ना? तो क्या हुआ? कुछ नहीं, उनका जो अधिकार बनता है आप उन्हें दे दीजिए। किससे? पांडवों को। क्या चाहते हैं? आधा राज। परंतु कौन देगा? कौरव। भला क्यों देंगे? संपत्ति का आधा अधिकारी है वो। संपत्ति का भाग दूं, ये भला कैसे हो सकता है? क्यों नहीं है? युधिष्ठिर जुए में हारे हैं। छल कपट से तुम लोगों ने जीता है उसे। मति है तो मना कर दिए होते। मति नहीं मारी गई, तुम लोगों ने उसके साथ छल किया है। मान दिए विजयी हुए, राजपाट हार गया, हाथ से निकलने दो। हाँ, तत्परांत सेवक भी बन गए। उससे भी मन नहीं भरा तो पत्नी को भी गिरवी रखा, मति मारी गई थी उनकी। ओहो, बड़ा दुखदाई प्रश्न है। ये प्रश्न करना अनिवार्य है। कर्ण, मैं नहीं चाहता। क्यों? शीश झुक गया? कर्ण! कृष्ण, पत्नी को दांव में लगाकर 6 नारी जाति का अपमान किया है। ऐसे मानव का जीवित रहना कहाँ का न्याय है, कहाँ का धर्म है? ऐसे पाखंडी के दूत बनने की क्या आवश्यकता है? कर्ण, तुम सीमा पार कर रहे हो। सत्य बोल रहा हूँ। चुप कर। जो घटी उसे भूल जाओ, सत्य को अपनाओ और तत्व को जानने का प्रयत्न करो। तत्व? हा, इस विषय को लेके बैठ गए। ये कथा नहीं, सत्य है। हार मानव को शत्रु बनाता है, पागल बनाता है। यदि हम सावधान ना रहे तो शत्रु हम पे वार करेगा। इस बात को ध्यान में रखकर यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो ज्ञात रहे शत्रुता बढ़ती ही जाएगी और हमारा अंत हो जाएगा। इस अन्याय का भागीदार है शकुनी। छल कपट से उसे मात तो दे दिया तुम लोगों ने, परंतु आज न्याय देने में संकोच मत करना। आहा, प्रभु कृष्ण सत्य बोल रहे हैं। समस्त संसार को ज्ञात हो गया है, अधर्म से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। भ्राता धृतराष्ट्र, आप स्वयं इस समस्या का समाधान कीजिए। इस राज्य का उत्तराधिकारी मैं हूँ, मेरे अलावा किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। पांडव ही अर्धराज्य के अधिकारी हैं और यही न्याय है। मेरा भी यही निर्णय है। वो तो मेरे मृत्यु के पश्चात 5 पांडवों के हित हेतु 5 गांव भी आप प्रदान कर सकते हैं। 5 गांव, 5 घर भी नहीं देंगे। सुई की नोक तक की भूमि भी नहीं देंगे। प्रस्थान करो। दुर्योधन! चुप रहिए। दुर्योधन! क्षमा चाहता हूँ ताश्री, और कोई चारा नहीं। दुर्योधन, कृष्ण का अपमान उचित नहीं। नहीं, यही न्याय है। कृष्ण की अवहेलना करना घोर अन्याय है। क्षमा कीजिए गुरुदेव, बंटवारे का विषय नहीं, अधिकार का विषय है। पुत्र! पिताश्री! वाद विवाद करना छोड़ दो, विवेक से कार्य करो। मेरा यही निर्णय है। ये बात है, परिणाम क्या होगा पता है? कोई भी हो, तैयार हूँ। युद्ध ही केवल सही निर्णय है। दुर्योधन, तुम सहमत हो? हाँ, यही मेरी इच्छा है, तभी उन पांडवों का नाश होगा। नाश तो तुम्हारा भी हो सकता है दुर्योधन। ये असंभव है। आपकी हंसी में आपका निर्णय है। तुम्हें ज्ञात है, मुझे भला क्या पता। तो आज्ञा है? भोजन करके जाते। आपके अनुज विदुर के घर का मिष्टान अति स्वादिष्ट था, स्वाद अभी तक गया नहीं। श्रद्धा पूर्वक भोजन परोसा होगा। अरे वो भले हैं, मेरे प्रति जो क्रोध है उन पर मत दिखाना। वो भले मानस हैं। वो भले हैं। पांडवों के लिए और आपके लिए। मैं भले लोगों के लिए भला हूँ। सदैव दूसरों पर गलती थोपना आपकी दिनचर्या है, इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। दुर्योधन! चुप रहिए। हमारे संग रहकर शत्रु पक्ष के दूत को न्योता देकर हमारी अवहेलना कर रहे हैं आप। ये आपके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि आप मेरे ताश्री के दासी के पुत्र हैं। आपके गुण कभी नहीं बदलेगा। तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो दुर्योधन। तुमने मेरी माताश्री का घोर अपमान किया है, तुझे दंड अवश्य दूंगा। हे माते, ये क्या हो रहा है? यदि कोई और होता तो उसका प्राण ले लेता। प्राण लेंगे आप? दुर्योधन, तुम उनका आदर करना सीखो। उनके वाहन अचूक हैं।
मधुसूदन, अच्छा हुआ आपने अवगत करा दी। इस शस्त्र का प्रयोग मैं इस मूर्ख के लिए करना नहीं चाहता। संसार में वीरता के प्रतीक एक ही धनुष, वो भी विष्णु का धनुष, जो टूट गया। अच्छा वीर भी चला गया। दुर्योधन, उनके प्रस्थान से हानि तुम्हारी हुई। मेरे परम मित्र कर्ण जो है उससे भी अति शक्तिशाली। आवेश में मत आओ। कर्ण की वीरता का मुझे ज्ञात नहीं, ना ही देखा है, किंतु भीष्म ने कितने ही नवीन महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की है। ऐसे महापुरुष का तुम्हारे साथ होना ही बुद्धिमता है। कर्ण, तुम क्रोधित मत हो, मैं तुम्हारी अवहेलना नहीं करता। अच्छा, तो मैं प्रस्थान करूं दुर्योधन? पुनः विचार करके मुझसे क्या संपर्क करोगे तुम दुर्योधन? मैंने उचित उत्तर दिया है। अर्थात पुनः मिलन? कहाँ? रणभूमि में। कौन? कर्ण? कर्ण मेरा पुत्र है? नहीं हो सकता। मेरी कोख से जन्मा कर्ण आज मेरे पुत्रों का शत्रु हो गया। किशन, ये सब तुम्हारे किया धरा हुआ है। ये सब छोड़ो बुआ, तुम शीघ्र कर्ण से संपर्क करो। हाँ, मेरा भी यही विचार है। यदि वो अपने भ्राताओं के साथ मिल गया तो शत्रुओं का संहार हो जाएगा। आह, अति अद्भुत योजना। किसी प्रकार कर्ण के मन में परिवर्तन लाओ। बुआ, यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो आपको मेरी योजना के अनुसार ही चलना होगा, ये मत भूलिएगा। ठीक है, मेरी योजना नहीं चलेगी, तुम अपनी योजना बताओ। तुम कर्ण से अपने लिए केवल 2 वर मांगने की चेष्टा करो बुआ। वर क्या? हाँ बुआ। कैसा वर? युद्ध अनिवार्य है। आगे क्या करना है सभापति से पूछकर हम आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम हमें सेनापति का चयन करना होगा। महावीर कर्ण ही सेनापति रहेंगे। दुर्योधन, आवेश मत आओ। केवल महावीर की योग्यता ही पर्याप्त नहीं है। कम आयु है क्या? संदेह क्या है? वृद्धों के हाथ में धनुष देंगे तो लड़खड़ाते हुए चलेंगे, और उसका प्रयोग करने हेतु मुझसे कोई वीर चाहिए। तुम कोई निर्णय नहीं ले सकते। ताश्री, क्रोधित मत होइए, कर्ण का कहना ही उचित है। नहीं, कर्ण के वाद विवाद से मैं सहमत नहीं हूँ। उसमें वीरता नहीं है। ये असत्य है, मुझे विश्वास नहीं। वीरता हो तो मुझसे स्पर्धा करे। कर्ण, तुम्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। शांत हो जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनिए। कर्ण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण युद्ध में विजय प्राप्त किए है भीष्म पितामह। यही सत्य है। एकांत में हाथी भी अपने आप को शक्तिशाली समझता है। उस हाथी के सम्मुख सिंह आया तो हाथी की भी गीगी बन जाती है। अर्थात हाथी को भी अधीन करने वाला हम सिंह यानी क्षत्रिय ही है। ऐसे शूरवीरों में एक और शूरवीर है, वो है भीष्म पितामह। धनपति के योग्य, जन्म से क्षत्रिय, वही हमारे सेनापति है। अपने कुल गोत्र से अनभिज्ञ कोई प्राणी यहाँ पर है, उसके विचार की कोई आवश्यकता नहीं। मित्र, मेरी असहनीय अवस्था को ढाल बनाकर ये घमंडे मेरी व्यवस्था पर हंस रहे हैं। माताश्री के किए पाप का दंड भुगत रहा हूँ। हे माते, माते। कर्ण, महावीर हो तुम, चिंता मत करो। मेरी कुशलता ही तुम्हारा लक्ष्य है। तुम्हारी ही सदैव जीत होगी। दुर्योधन, पितामह भीष्म ही सेनापति रहेंगे। हम कृपाचार्य महामुनि से सहमत हैं। आपकी इच्छा। ताश्री भीष्म ही सेनापति होंगे। प्रभु, ये लीजिए तलवार। धन्यवाद, अति धन्यवाद। ताश्री, यदि आज्ञा हो तो सेना के चारों दलपतियों को नियुक्त करें क्या? हम इसी क्षण नियुक्त करते हैं। सभापति महोदय, बिना किसी सहायता लिए अकेले शत्रुओं से युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला ही अतिरथ कहलाएगा। इसके अनुसार मैं भीष्म, द्रोणाचार्य, उनके पुत्र श्वेतवामा, हम तीनों ही अतिरथ के पद पर कार्य करेंगे। अलावा शल्य, भगदत्त,
पुरस्टर, ये तीनों महावीर एक ही रथ में युद्ध करेंगे। इन्हें महासारथी नियुक्त करता हूँ। और अब 100 कौरव वीरों के महासारथी के रूप में कृपावर्मा, कृपालोचन, कनक, इन तीनों को नियुक्त करता हूँ। और अंततः सैकड़ों सैनिकों के मध्य एक रथ में रहकर गुरसैनिक के रूप में कर्ण को नियुक्त करता हूँ। दुर्योधन! सैनिक हूं मैं। झुंड में सैकड़ों सैनिकों के मध्य रहकर मैं युद्ध करूं। भीष्म, आप में तनिक भी योग्यता होती तो आप मुझे ऐसे तुच्छ कभी नहीं कहते। आप में तनिक भी धैर्य है तो इसी क्षण इस कर्ण से भिड़ कर देखिए, आपको परिणाम ज्ञात होगा। कर्ण, तुरंत अपने तलवार को म्यान में रखो मित्र। मैं सैनिक हूं। मेरी बात सुनो, तलवार को म्यान में रखो। प्रतिशोध की अग्नि में जलकर आपने मेरी निंदा की। मेरी योग्यता क्या है ये आप रणभूमि में देखेंगे। सत्य क्या है उसका आभास केवल मुझे ही है। इस विषय में कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। सेनापति बनते ही आपकी आंखें चौंध गई। आप इतने क्रूर है मैंने कदापि सोचा भी नहीं। तुम्हें केवल अपनी वीरता का ही आभास है, दूसरों का नहीं। सेनापति होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम यहाँ से प्रस्थान करो। मित्र, तुम्हारी मित्रता हेतु आज मैं ये सब कुछ सहन कर रहा हूँ। विवश हूँ। इस सभा को संबोधित करके कहता हूँ, भीष्म के नेतृत्व में मैं एक सैनिक बनकर कदापि काम नहीं करूंगा। यदि भीष्म सेनापति के पद पर कार्यरत रहेंगे तो मैं अपने मित्र दुर्योधन के हित हेतु शत्रुओं से युद्ध करूंगा, न कि भीष्म के नेतृत्व में। ये मेरा वचन है। कर्ण, यही सत्य है। कर्ण, मेरे मित्र, मित्र, मेरी बात सुनो मित्र। भ्राताश्री, क्या हुआ? सबके मध्य मैं धुन की तरफ पिस रहा हूँ, ये किसी को पता है क्या? कौन धुन की तरफ पिस रहा? केवल मैं। जब उस वृद्ध भीष्म ने मेरी अवहेलना की तो तुम हाथ पर हाथ धरे खड़े थे। अच्छे मित्र हो तुम, मेरे प्राण तुम्हें चाहिए, परंतु मेरी मान सम्मान का तुम्हें चिंता नहीं। क्या यही हमारी मित्रता है? छी, ये कैसी लीला है। मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य आज मुझे ही नाश के मार्ग पर ले जा रहा है। इन सब का कारण वो नारी है जिसने मुझे जन्म दिया। यदि उसी क्षण मेरा वध कर देती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते मुझे। मातृत्व के नाम पर वो नारी एक कलंक है। उस माँ को कभी शांति नहीं मिलेगी। ये मेरा श्राप है, वो कभी सुखी नहीं रहेगी। भ्राताश्री, दया करके शांत हो जाइए। हमारा क्रोध हमें ही मिटा देगा। दुख की इस अवस्था में अगर हम क्रोधित होंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। भ्राताश्री, सदैव मित्रता के लिए जीने वाले आपको केवल हमारा ही साथ देना होगा। आपका यश सदैव आपका ही रहेगा भ्राताश्री। पुत्र कर्ण, राजमाता, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे मिलने यहाँ तक आई। मैं अपने पिता श्री सूर्यदेव का नमन कर रहा था, उसी क्षण आप माता श्री बनकर दर्शन दी मुझे। आइए माते, आइए, आपके आगमन से मैं और धन्य हो जाऊंगा। आइए। विराजिए। मैं अपनी पत्नी को बुलाता हूँ। नहीं पुत्र, कितने वर्षों से तुमसे मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुमसे एकांत में वार्तालाप करनी है। आओ, बैठो पुत्र। आपके लिए जलपान का प्रबंध करूं माते? मेरा पुत्र मेरे सम्मुख है।
इस दिन के लिए मैं कितनी व्याकुल थी। मुझसे अति स्नेह किस लिए आपको? यहाँ पधारते ही आपके मुखमंडल पर चमक आ गई। इसका कारण क्या है माते? ये मेरा सौभाग्य है करण। आज तुमसे भेंट होके मेरा जीवन धन्य हो गया है। बंधन टूट भी जाए लेकिन एक ना एक दिन स्वयं कच्चे धागे की तरह खींचे चले आते हैं पुत्र। केवल यही नहीं, सुख के छांव की कल्पना, पुनः दुख की छांव में तपना, प्रतिशोध की अग्नि में तपकर पुनः प्रायश्चित करना। कैसी लीला है, कुछ बूझ नहीं रहा हूं। लगता है मन का दुख तुम्हारे मुख पर छलक रहा है। मेरे मन में केवल वेदना ही वेदना है। तुम तो लक्ष्यवादी हो पुत्र, दुख ने तुम्हें भी नहीं छोड़ा। विधि की क्रूरता असहनीय है। उस माँ के हृदय में तनिक भी दया नहीं है। वो भी एक नारी है। उस माँ के हृदय में दया नहीं है। उसने अपने पुत्र के साथ छल किया। माँ ने पुत्र के साथ छल किया, ये तो महापाप है। संसार के लिए महापाप होगा, लेकिन मेरे लिए वो देवी है माते। उस देवी को त्याग कर उन भ्राताओं के निकट जाना उचित है माते। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है माता श्री? कहिए माता श्री, कहिए ना। करण, आज मेरी तपस्या सफल हो गई है पुत्र। तुम सदैव सुखी रहना, लेकिन मुझे 2 वर प्रदान करो। कैसा वर? आपको? मुझसे? पूछिए माते, पूछिए। अर्जुन, शंख बजाऊं, युद्ध का आरंभ करूं? अर्जुन, ये क्या? मोह माया के जाल में आकर सब कुछ भूल गए तुम। धनुष उठाओ, निशाना साधो। कान्हा, क्या? वहां देखो, सामने कौन खड़े हैं? वहां जो भी खड़े हैं उनमें मेरे गुरुदेव हैं, मेरे भ्राताश्री हैं, मेरे ताजश्री हैं। उनके विरुद्ध मैं कैसे युद्ध करूंगा? हम स्वयं विनाश की ओर प्रस्थान करें, इसकी क्या आवश्यकता है? ये अन्याय है, ये अधर्म है। ऐसा नहीं होगा। राजपाट की लालच में आकर अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे मूर्छा आ रही है कृष्ण, मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। युद्ध करना है तो तुम स्वयं युद्ध करो। मैं इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हूं। क्षमा चाहता हूं। ठहरो, ठहरो। मोह माया के जाल से बाहर निकलो और सच्चे वीर के भांति सत्य का सामना करना सीखो। इससे तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा। तुम केवल अपना कर्म करो पार्थ। मेरे उपदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। धनुष उठाओ और निशाना साधो। नहीं मधुसूदन, नहीं। भीष्म और द्रोणाचार्य से युद्ध कैसे करूंगा मैं? आदरणीय लोगों का अपने ही हाथों से वध करूं? यह नहीं हो सकता।
भीष्म आचार्य, आपकी ये दशा, आप मृत्युशैया पर कैसे हैं? ताश्री, उस दिन राज्यसभा में सबके सम्मुख मैंने आपकी अवहेलना की, क्षमा चाहता हूं। कर्ण, ये विधि का विधान है, जो हुआ उसे भूल जाओ पुत्र। मैंने तुम्हें सेनापति क्यों नहीं बनाया उसका आभास नहीं है तुम्हें। दानवीर कर्ण को कोई हरा नहीं सकता। प्रपंच में तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। किसी की भी मृत्यु पर मुझे शोक नहीं है। दुर्योधन निष्कलंक एवं निष्कपट है, उसकी रक्षा हेतु मैंने तुम्हें युद्ध से दूर रखा पुत्र। एक वीर होने के नाते मैं किसी अन्य वीर की अवहेलना कदापि नहीं करता। मैं भी कितना महापापी हूँ जिसने आपकी अवहेलना की क्षमा चाहता हूँ। मैंने आपको दुख के अलावा कुछ नहीं दिया ताश्री। सदैव विजयी भवा। दुर्योधन, ताश्री, कर्ण। ओ, ओ, ओ। माता का लगाया ये तिलक शत्रुओं का सर कटवा देगा। आपने अपने पुत्र के मुख पर विजय तिलक लगाया है। सबको जलाकर भस्म करके उनको युद्ध भूमि पर ही चित कर दूंगा, जिस कारण मेरी वीरता चारों दिशा में गूंजेगी। वाह शुभांगे, तुम्हारा ये वीर पुत्र अपने पिता की भांति युद्ध करके सारे संसार में यश का पताका फैलाएगा। वत्स, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। युद्ध में शेर की भांति तुम्हारी ही विजय होगी। हाँ, ये शेर नहीं, शेर तो आप हैं। माते, आपको मेरी प्रशंसा करनी होगी, पिताश्री की नहीं। वीरता को प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। सही उत्तर दिया। एक बात का ध्यान रखना पुत्र, सदैव युद्ध भूमि में चौकन्ना रहना, नहीं तो शत्रु पक्ष के लोग कूटनीतिक से तुम्हें मारकर तुम्हारा वध करने में भी नहीं हिचकेगा। रणभूमि से कभी भागना मत, कारण मान सम्मान। सदैव मान मर्यादा का सम्मान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। मान मर्यादा ही हमारे लिए सब कुछ है, ये याद रखना। दुश्मनों को युद्ध भूमि पर चित करने वाला वीर पुत्र हूँ आपका। तत्पश्चात चिंता न कीजिए पिताश्री। आज मैं गदगद हो गया हूँ पुत्र। शुभा, आओ पुत्र। विजयी भवा। कर्ण, युद्ध में क्यों आए हो? तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। भीम, मृत्यु किसकी होगी देख लो। धैर्य हो तो मुझसे गदा युद्ध करो। माताश्री, तुम्हारी मौत निश्चित है। भीम, क्षमा करता हूं। अब ज्ञात हो गया तुम्हारा स्थान रसोई घर है। जाओ।
प्रभु, आपका पुत्र संकट में है प्रभु। क्या कहा? अर्जुन, संकट है। कर्ण का पुत्र नकुल का वध करेगा। पुत्र, तुम्हारी वीरता को देखने के लिए दौड़ा चलाया मैं। तुम्हें ये क्या हो गया पुत्र? क्या हो गया पुत्र? अर्जुन, अधर्मी, धिक्कार है। एक शिशु का वध करना कहां का न्याय है? कर्ण तुम धर्म की परिभाषा दे रहे हो? तुमने मेरे पुत्र अभिमन्यु का वध किया, उस क्षण कहां थे तुम्हारे धर्म? अर्जुन, मैं तुम्हारा वध करूंगा। शुभा, पुत्र, पुत्र, मेरे पुत्र, पुत्र, मेरे लाल। युद्ध में लड़ने के लिए शेर की तरह प्रस्थान किया था तूने। माते माते पुकारने वाले तेरे स्वर को सदैव के लिए मिटा दिया। एक बार यदि तेरी वाणी सुनती थी तो भोजन करने की भी आवश्यकता नहीं होती थी मुझे। विजय की पुष्पांजलि के स्थान पर तुझे श्रद्धांजलि अर्पण करनी पड़ रही है। मेरी अभिलाषाओं पर पानी फेर दिया तूने पुत्र, मेरे लाल। सही कहा, आज से हमारा कोई संबंध नहीं। तुम स्वयं रथ को खड्डे से बाहर निकालो। सहायता के लिए कदापि मैं नहीं आऊंगा। मैं प्रस्थान करता हूँ। जाओ ढेरो, जाओ, मैं स्वयं रथ को निकालूंगा। अर्जुन, अच्छा अवसर है, निशाना साधा। कृष्ण, आश्चर्य की बात है, मेरे सारे वाण पुष्प बन गए। क्या कारण हो सकता है? धर्मदेव ने उसकी शीश की रक्षा की। विधाता ने भी उसका पूर्ण साथ दिया। शस्त्र का प्रयोग रोको।
भूमि पे गिरा पड़ा है। मैं याचना लेके आया हूँ, परंतु मुझे आभास हो रहा है कि मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। याचना भिक्षु, क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए बोलो, प्रदान करूंगा, किंतु अभी केवल प्राण ही शेष है। उसे दान में दूं क्या? आज तक कुछ भी देने से मना नहीं किया कर्ण ने, मृत्यु से पूर्व भी मना नहीं करूंगा। तुमने अब तक जो कुछ भी धर्म किए हैं, केवल उसके फल की कामना है मुझे, वो मुझे दे दो। आहा भिक्षु, मैं तो धन्य हो गया। सुनो, धर्म फल मेरे प्राण है, मेरी मृत्यु निकट है, किंतु तुम्हें निराश कभी नहीं करूंगा। मेरे सारे धर्म फल तुम्हें प्राप्त हो। कर्ण, संसार में सदा तुम्हारा यश फैला रहे। महाविष्णु, लोकनायक, तुम स्वयं मेरे निकट आकर मुझे दर्शन दिए भगवान, मैं धन्य हो गया।